नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी भाइयों बहनों का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एग्री गुरुजी में। दोस्तों हम लोग आज एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें 500 समथिंग 500 के ऊपर ही प्रश्न है जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और बिल्कुल 100% श्योर मान के चलिए सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके लिए। और ये प्रत्येक सेशन में हमारी 25 से 30 क्वेश्चन को हम लोग इंक्लूड करेंगे और इसको देखते हुए चलेंगे। बिल्कुल स्टार्ट करेंगे सेशन। और ये मान के चलिए कि आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो नेक्स्ट वीडियो आने तक ये वाला वीडियो जो है वो प्राइवेट कर दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। बात करेंगे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न है हमारा, प्रदर्शन विधि के जनक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट है और बीच बीच में आप लोगों के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको भरसक प्रयास करिएगा कि उसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। जो भी आपके लिए क्वेश्चन रहता है वो इंपॉर्टेंट रहता है। तो बिल्कुल प्रदर्शन विधि के जनक कौन है? जॉन डीवी, डेलियर बेनोर, ए बी ग्राहम या फिर सीमैन ए नैप। बिल्कुल जो सही जवाब होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीमेन ए नैप प्रदर्शन विधि के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल ये 500 जो समथिंग क्वेश्चन है सारा का सारा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। बात करेंगे नेक्स्ट वन की, निम्नलिखित में से कौन सा VAM जिसे वैम बोलते हैं कवक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्लोमस स्पीसीज, फ्यूजेरियम स्पीसीज, राइजोक्टोनिया स्पीसीज या फिर पाइथियम स्पीसीज जिसे हम लोग पीथियम भी बोलते हैं। तो इनमें से इन चारों में से वैम कवक का उदाहरण कौन सा है? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्या? ग्लोमस स्पीसीज का जो कवक होता है यह वैम कवक की कैटेगरी में आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे हम लोग। आलू में स्तंभ कैंकर एवं काला पट्टीदार सल्का वृत्त का कारण क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो कवक, एक कवक एक जीवाणु, एक कवक या फिर एक कवक और एक विषाणु। आलू का जो स्तंभ कैंकर और उसका जो काला पट्टीदार सल्कावृत्त होता है उसका कारण जो हमारा होता है वो बिल्कुल एक कवक होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूली एवं गोभी के बीच पहला अंतर जेनेरिक संकर बनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मूली और गोभी के बीच पहला अंतर जेनेरिक संकर जिसे हाइब्रिड बोलते हैं बनाया गया था किसके द्वारा? रिम्पू ने 1890 में बनाया, हल ने 1945 में बनाया, एडम ने 1982 में बनाया या फिर कार्पेको ने 1927 में बनाया? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सही जवाब हो जाएगा कार्पेको 1927 ने बनाया था मूली और गोभी के बीच पहला अंतरजेनेरिक संकर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, ट्रिटिकम एस्टिवम के भ्रूण पोष में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। बिल्कुल सही जवाब जो होगा वो हमारा हो जाएगा 63। ट्रिटिकम एस्टिवम के भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की संख्या 63 होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लिरिसीडिया स्पीसीज का उपयोग किया जाता है। ग्लिरिसीडिया स्पीसीज का उपयोग हरी खाद के रूप में, हरी पर्ण खाद के रूप में, ए तथा बी दोनों में या इनमें से किसी में नहीं? बिल्कुल सही जवाब होगा जो हमारा ग्लिरिसीडिया स्पीसीज है इसका यूज जो होता है वो हमारा हरी पर्ण खाद के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। फूल गोभी में विप्टेल, टमाटर में तप्त रोग, नींबू वर्गीय पीला धब्बा रोग या फिर ये सभी? बिल्कुल सही जवाब होगा फूल गोभी में विप पुच्छ जिसे विप्टेल बोलते हैं, विप्टेल हो जाता है किसकी कमी से? मॉलिब्डेनम की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम एक अवयवी भाग है। मैग्नीशियम किसका एक अवयवी भाग है? पॉलीराइबोसोम्स का, गुणसूत्र का, पर्णहरित का या फिर ये सभी? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पर्णहरित का। मैंने कई बार इस प्रश्न को सॉल्व करवाया है आपको। जो मैग्नीशियम होता है यह क्लोरोफिल का एक अवयव होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। नेक्स्ट वन, जैविक नियंत्रण में न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस जिसे NPV बोलते हैं, NPV का पूरा नाम क्या होता है? तो NPV का पूरा नाम होता है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। का प्रयोग किया गया चने में फली छेदक के लिए,
धान के गंधी बग के लिए, गन्ने के पायरिला के लिए, या फिर इन सभी के लिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सही जवाब हो जाएगा क्या? चने के फली छेदक के लिए न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस अर्थात एनपीवी वायरस का प्रयोग किया गया। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान एवं आलू के लिए नत्रजन उर्वरक के किस रूप को प्राथमिकता देंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अमोनिया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। धान और आलू के लिए जो नत्रजन उर्वरक का रूप होता है वो हम लोग अमोनिया के रूप में उसको प्राथमिकता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पदीप्तकाली पौधे जिसे एसडीपी बोलते हैं अर्थात शॉर्ट डे प्लांट में पुष्पन होगा जब क्या होगा? जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं उनमें मैंने कई बार आपको बताया है कि हमेशा रातें दीर्घकालिक होती हैं, अर्थात जो अल्प प्रदीप्तकाली जो कम प्रकाश चाहते हैं उनके लिए रात जो होती है वो लंबी चाहिए होती है, तो रात जो होती है वो दीर्घकालिक होगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने। छिड़काव के लिए यूरिया की अधिकतम सांद्रता सीमा कितनी होनी चाहिए? जो छिड़काव करते हैं हम लोग स्प्रे के लिए, यूरिया की अधिकतम सांद्रता सीमा कितनी होनी चाहिए? और सही जवाब होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए 6%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा में नमी की मात्रा बढ़ने पर मृदा की उष्मीय चालकता क्या होती है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी है। घटेगी, बढ़ेगी, कोई परिवर्तन नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, मृदा में नमी की मात्रा अगर बढ़ती है तो मृदा की उष्मीय चालकता जो होती है वो बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च कार्बनिक पदार्थ से युक्त भारी मृदा की उष्मीय चालकता होगी। ऐसी मृदाएं जिसमें उच्च कार्बनिक पदार्थ हैं उनके उष्मीय चालकता में क्या मतलब इफेक्ट पड़ेगा? कम हो जाएगी उष्मीय चालकता, अधिक हो जाएगी, कोई संबंध नहीं पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उच्च कार्बन पदार्थ से युक्त भारी मृदा की उष्मीय चालकता कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। VLW की बहुउद्देशीय अवधारणा दी गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल सही जवाब जो होगा वो हमारा हो जाएगा इटावा अग्रगामी योजना के अंतर्गत VLW की बहुउद्देशीय अवधारणा दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और बात करेंगे, प्रचुर खनिज की उपस्थिति से काली मृदा का रंग कैसा होता है? मैंने सॉल्व भी करवाया है इस प्रश्न को। बिल्कुल, जो प्रचुर खनिज की उपस्थिति से काली मृदा का रंग काला होता है, माफ़ करिएगा, काला होता है, वो किस अवयव की उपस्थिति के कारण, किस खनिज की उपस्थिति के कारण होता है? तो सही जवाब होगा मैग्नीज इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन की बात करेंगे हम लोग। पूरक वृक्ष शब्दावली पौधरोपण व्यवस्था से जुड़ा है। पूरक जो फिलिंग टाइप का जो हमारा शब्दावली है तो वह हमारी किस पौधरोपण की व्यवस्था से जुड़ा है? वर्गाकार व्यवस्था, विकर्ण व्यवस्था, समोच्च या परिरेखा व्यवस्था, या फिर खटकोणीय व्यवस्था? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा खटकोणीय व्यवस्था। पूरक वृक्ष शब्दावली जो है पौधरोपण की, यह हमारी खटकोणीय व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, रस चूसक कीटों हेतु कौन सा विष समूह उपयुक्त होता है? अमाशय विष, विष चारा, दैहिक सर्वांगी विष, या फिर स्पर्शी विष? सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार शेयर ज़रूर करिए। लाइक तो आप लोग करेंगे नहीं, मैं कितना भी चिल्ला लूँ आपके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करेंगे। रस चूसक कीटों हेतु कौन सा विष समूह उपयुक्त है? और सही जवाब होगा दैहिक, जिसे सर्वांगी विष कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है हमारा, जीवाणुओं को मारने वाले विषाणु क्या कहलाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे जीवाणु जो विषाणुओं को मार देते हैं उन्हें हम लोग जीवाणु भोजी कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बैक्टीरियोफेज। जो गंगा नदी है हमारी,
पवित्र होली रिवर है गंगा, और उसका पानी इसीलिए नहीं सड़ता है क्योंकि उनमें बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल मृदा में लाल रंग का कारण क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लोहे का व्यापक प्रसरण। बिल्कुल, मृदा का लाल रंग जो होता है वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, और यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो होगा लोहे का व्यापक प्रसरण के कारण मृदा में जो लाल रंग होता है पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं पंचवर्षीय योजना में भारतीय अर्थव्यवस्था में वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी? जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी हमारी, इसमें हमारे जो वार्षिक वृद्धि दर थी वह कितनी नोट की गई थी, तय करने का लक्ष्य रखा गया था। सॉरी, जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी इसमें हमारा जो वार्षिक वृद्धि दर था वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10% रखने का लक्ष्य रखा गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में हम डालेंगे इसको। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? 19 जुलाई 1969 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियमित बाजार सुनिश्चित करते हैं। नियमित बाजार क्या सुनिश्चित करता है? खरीद मूल्य, समर्थन मूल्य, पारिश्रमिक मूल्य या फिर उचित मूल्य। जो रेगुलेटेड मार्केट हमारे होते हैं, रेगुलर मार्केट, नियमित बाजार, वे हमेशा आपको पता होना चाहिए कि उचित मूल्य को सुनिश्चित करने का कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, और जो सब्जेक्ट वाइज सेशन है उसमें मैंने इस प्रश्न को सॉल्व करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, गन्ने में नत्रजन युक्त उर्वरकों के अधिक उपयोग से किसका प्रकोप बढ़ जाता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसका प्रकोप बढ़ जाता है गन्ने में नत्रजन युक्त उर्वरक का अधिक प्रयोग करने से? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पायरिला का। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जो गन्ना होता है हमारा, इसमें अगर अधिक नत्रजन युक्त उर्वरकों को हम लोग प्रयोग करते हैं तो पायरिला का प्रयोग बढ़ जाता है, प्रकोप बढ़ जाता है, सॉरी। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, रोडेंट में आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्या? चूहे, गिलहरी और छछूंदर, ये सभी जो हमारे होते हैं ये रोडेंट में आते हैं, और इनको मारने के लिए रोडेंटिसाइड यूज़ में लाया जाता है। चूहों को मारने के लिए कौन सा दवा यूज़ में लाया जाता है मैंने आपको बताया है, कमेंट करके बताइए फटाफट। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, करनाल बंट प्रकोपित खेत में दुर्गंध का कारण क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी खेत में यदि करनाल बंट का प्रकोप है तो वहाँ से सड़ी हुई मछली की गंध आती है, और यह जो करनाल बंट है सबसे पहले करनाल डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, वहाँ पर इसे आइडेंटिफाई किया गया था, स्पॉटेड किया गया था, और इससे सड़ी हुई मछली की गंध आती है, और उस गंध का कारण होता है क्या? ट्राई मिथाइल अमीन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मृदा में जस्ते की विषाक्तता कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल सही जवाब होगा क्या? सुपर फास्फेट। मृदा में जिंक की विषाक्तता को कम करने के लिए सुपर फास्फेट को मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सारे के सारे प्रश्न ये सिलेक्टेड हैं, बिल्कुल हल्के में नहीं लीजिएगा, शेयर नहीं करेंगे तो ये मान के चलिए वीडियो प्राइवेट होनी है। अगला प्रश्न, विषीकरण रहेगा, ये टाइपिंग में थोड़ा सा एरर हो गया है। विषीकरण एवं विशृंगीकरण किसके प्रकार होते हैं? विशीर्षीकरण रहेगा, सही है, कोई बात नहीं। विशीर्षीकरण और विशृंगीकरण किसके प्रकार होते हैं? बिल्कुल, ये जो दोनों टाइप हैं, विशीर्षीकरण और विशृंगीकरण, ये दोनों हमारे ट्रेनिंग के प्रकार हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसा ऐसा प्रश्न मिलेगा कि कहने वाली बात नहीं, आप लोग बस सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए। बात करेंगे नेक्स्ट वन की, प्रसार शिक्षण विधियों के उपयोग के आधार पर कौन सी समूह संपर्क विधि नहीं है? इनमें से कह रहा है कौन सी समूह संपर्क विधि नहीं है। जो संगोष्ठी होती है भाई, इसमें एक समूह बन जाता है, संगोष्ठी जो है ये समूह संपर्क विधि है। खेत भ्रमण जो है इसमें भी अगल बगल के जो होते हैं वो आ जाते हैं किसान।
प्रदर्शन में भी होता है, एग्जीबिशन में, बट जो फ्लैश कार्ड है यह समूह संपर्क विधि का, इससे कोई लेना देना नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम की मूल इकाई क्या होती है? मैंने कई बार बताया और सही जवाब हो जाएगा एक परिवार। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। तो कैसा लगा सेशन? इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। अच्छा लगा है तो लाइक करिए और शेयर नहीं करेंगे तो प्राइवेट होनी है, ये मान के चलिए 1 घंटे के अंदर ही प्राइवेट हो जाएगा अगर आप लोग शेयर नहीं करते हैं। देखिए मैं आपके लिए परिश्रम कर रहा हूँ तो आप भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करिए और एक बार झूम के शेयर करिए, संख्या बढ़ाइए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। एग्री गुरुजी।